यहीं से स्टार्ट है एपी से। आज करेंगे फाउंडेशन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d पता ही है। एपी का nth टर्म ए प्लस एन माइनस 1d, जिसे लास्ट टर्म कभी कभी ना nth टर्म को लास्ट टर्म एल भी कह देते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय n/2 इंटू ए प्लस एन। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला एल लास्ट टर्म या nth टर्म या ए प्लस एन माइनस 1d। सम ऑफ n टर्म्स का दूसरा फार्मूला, एक तो वो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, दूसरा n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। और ये फाउंडेशन इतनी होती है आपके पास, कहीं डाउट हो वहां पूछ लेना, नहीं तो मैं बताता चलता हूं, आपको रिफ्रेश कर देता हूं, याद दिलाता चलता हूं। अरिथमेटिक मीन ए और बी के बीच में जब एक नंबर ऐसा फिल कर दो कि रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, तो इसे अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो दिस अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय ए प्लस बी बाय 2। अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है कि दीज आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो ये मीन है वो ए प्लस बी बाय 2 होता है। अब ए बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स भी फिल कर सकते हैं, लाइक A1, A2, A3, AN. An arithmetic means can also be inserted between A and B. तो वो n अरिथमेटिक मीन्स ये वाले, ये बताते हैं क्या क्या होते हैं। अरिथमेटिक n अरिथमेटिक मीन्स वो जो है उनका यहाँ तो सम दिया हुआ है, उनमें से A1 फर्स्ट अरिथमेटिक जब वो निकाला जाता है ना, तो ये AN प्लस बी बाय एन प्लस 1 निकलता है। क्योंकि ये वाली स्लाइड दिखाई नहीं पड़ी, अगली में नेक्स्ट में तो कुछ और ही है। चलो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन इतना निकलता है, फिर उसमें सेकेंड अरिथमेटिक मीन A2 निकालें तो a इंटू एन माइनस 1, ये जो n है ना उसको 1 कम कर देते हैं और b को इंक्रीज करके डबल कर देते हैं बाय n प्लस 1। ऐसे थर्ड अरिथमेटिक मीन निकलता है a इंटू एन माइनस 2 प्लस 3b। a का कोफिशिएंट कम करते जाओ और b का कोफिशिएंट इंक्रीज करते जाओ, डिनोमिनेटर अनचेंज। ऐसे चलते चलते जो nth अरिथमेटिक मीन दैट इज a प्लस एन बी बाय एन प्लस 1। और इन अरिथमेटिक मीन्स को अगर सम कर दें, ऐड कर दें, तो n इंटू ए प्लस बी बाय 2 ये फार्मूला जनरेट होता है। यह है सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। ए बी के बीच में जब आपने n अरिथमेटिक मीन फिल कर दिए, कौन से A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, उसकी वैल्यू n टाइम्स कैपिटल A, n टाइम्स A प्लस बी बाय 2 आती है। ठीक है, तो फार्मूले की तरह इसको याद कर सकते हो। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN इज n टाइम्स अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। कोई मन में डाउट हो वहां आप खुद पूछ लेना, अच्छा? नहीं तो काम काफी करना है तो हमें आगे चलना होगा। अच्छा, कभी आपके पास n नंबर्स हों, A1, A2, A3, AN, n नंबर्स हैं और इनका मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर। इसी ये स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसे सिग्मा एक्स बाई एन इसी को तो कहते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में से एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन ऑफ एक्स नंबर्स, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN बाई एन। नेक्स्ट हाईलाइट है, इफ दिस इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B देन n इज 0।
ये +1 में फाउंडेशन कोर्स में क्वेश्चन था, क्वेश्चन होता है क्या कि दिस इज अरिथमेटिक मीन a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 by a to the power n plus b to the power n इज का मतलब इक्वल टू, अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी का मतलब a प्लस बी बाय 2। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते 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 और लास्ट में हमें n इक्वल टू 0 मिल जाता है। ठीक, आप इसे करके देखिए, फाउंडेशन कोर्स में हमने कराया क्वेश्चन, और यहाँ आप करके देखिए, कहीं डाउट हो तो मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ अटकेंगे नहीं, आगे चलते हैं। ये आ गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म ए आर स्क्वायर, और इसका nth टर्म ए आर की पावर n-1। आर को क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो, ए को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी Sn a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर। ये तब अप्लाई करें जो r की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो ये ज्यादा ठीक रहता है। दूसरी वैल्यू भी है a इंटू आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, सम ऑफ n टर्म्स की। ये तब अप्लाई करें जो r ग्रेटर देन 1 हो। अगर r ग्रेटर देन 1 है तो पहले वाला फार्मूला लगा दिया तो गलत नहीं है, वो भी सही है, वो ये दोनों सेम है। उसमें -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है, लेकिन फिर भी जहां तक पॉसिबल हो r लेस देन 1 है तो वो ठीक रहता है, r ग्रेटर देन 1 में ये ठीक रहता है। बाकी कोई फार्मूला कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एसएन बताया आपको मैंने, nth टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई डाउट? सम टू इन्फिनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अगर r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो, ये लिखा है ना मॉड r लेस देन 1, r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो, लेकिन r की वैल्यू 0 फिर अच्छी नहीं लगती। r की वैल्यू 0 के लिए ये रॉन्ग तो नहीं है फार्मूला, लेकिन r की वैल्यू 0 जनरली होती नहीं है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। तो तब जो है एस इन्फिनिटी, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स a अपॉन 1 माइनस आर होता है। एस इन्फिनिटी a अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, ओके। तो ज्योमेट्रिक मीन a और b के बीच में 1 ज्योमेट्रिक मीन फिल कर सकते हो और n भी फिल कर सकते हो। तो ज्योमेट्रिक मीन की क्वालिटी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन व्हेन इंसर्टेड बिटवीन a एंड b गिव्स राइज टू जीपी। दीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जीपी की वजह से g अपॉन a कर दिया, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग इक्वल टू सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग, कॉमन रेशियो की वजह से। तो ये हो जाता है जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और जी की वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ए बी। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है, 2 नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ए बी होता है। ठीक है, जैसे 2 और 4 है, 2 और 8 रख लो, ये नंबर्स हैं, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन पूछा तो वो आएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 8 दैट इज 4, और इनका अरिथमेटिक मीन पूछ दिया तो वो आएगा 2 + 8 बाय 2 दैट इज 5। इजी। और कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हैं? ये है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स, a1 a2 a3 an। इनका ज्योमेट्रिक मीन n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होगा, इन सबको मल्टीप्लाई करो और nth रूट ले लो, 1/n पावर कर लो। 1/n पावर का मतलब nth रूट। जो 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो स्क्वायर रूट, 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो क्यूब रूट, और n नंबर्स का चाहिए तो nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट a1 a2 a3 अप टू an। इनका प्रोडक्ट करना है और nth रूट लेना है। इसके बाद
अगर n ज्योमेट्रिक मीन्स फिल करते हैं a और b के बीच में, n ज्योमेट्रिक मीन्स अगर फिल कर दिए तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू a इंटू बी बाय ए होल की पावर 1/n+1 होती है। और इनके जो प्रूफ्स हैं वो फाउंडेशन में होते हैं, कभी कभी प्रूफ्स वहां हमने कराए हुए हैं, तो फिर भी किसी की जानने की जरूरत कोई इच्छा हो तो हमसे प्रूफ पूछोगे तो बता देंगे, अलग से बता सकता हूं। a इंटू बी बाई ए की पावर 1/n+1, ये g1 हो गया। g2 की वैल्यू ar², ar² का मतलब a इंटू बी बाई ए की पावर 2/n+1, g3 ar³। रेशियो इसमें ना, रेशियो यहां पर इनका रेशियो निकालते हैं तब इतना निकलता है, बी बाई ए की पावर 1/n+1 निकलता है, तो वही रेशियो है जो, तो ar³ करते हैं तो a इंटू बी बाई ए की पावर 3/n+1, और gn निकालते हैं वो a इंटू बी बाई ए की पावर n/n+1 निकला करता है। ज्योमेट्रिक मीन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन इनका प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू gn, इनका अगर प्रोडक्ट किया जाए, इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलता है। ये है g1 g2 g3 अप टू gn। gn यहाँ लिखा हुआ, मैं यहाँ साइड में यहीं पे लिख देता हूँ तो अच्छा लगेगा, ये gn हटा दो, इक्वल टू स्क्वायर रूट ab की पावर है। प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स स्क्वायर रूट ab की पावर n g टू द पावर n होता है। देखो इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि इफ n gms are inserted, n की वैल्यू भी कुछ लिख दूं तो अच्छा लगेगा, 100 लिख देता हूं, 100 gms are inserted between 2 and 8, कोई भी नंबर रख लो, find their product, then find their product। 2 और 8 के बीच में थोड़े बहुत नहीं, 100 ज्योमेट्रिक मीन फिल कर लिए गए, g1 g2 g3 और g100 तक फिल कर दिए, और उसके बाद जो आया ना, दैट इज कॉल्ड gp। दीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब ज्योमेट्रिक मीन फिल करते हैं तो gp बनती है, अरिथमेटिक मीन फिल करते हैं तो ap बनती है, और हार्मोनिक मीन फिल करते हैं तो hp बनती है। तो इसमें जीपी बन गई, जीपी बन गई, इनका प्रोडक्ट मांगा हुआ। तो एक मेथड है कि g1 g2 g3 g100 निकाले और निकाल के फिर एक सीरीज जैसी बन जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करो। दूसरा मेथड है g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू g100 का दूसरा मेथड है कि इसका आंसर डायरेक्ट इस g टू द पावर n होता है, इसका डायरेक्ट आंसर। मतलब ये कि स्क्वायर रूट ए बी की पावर n होता है डायरेक्ट आंसर। तो स्क्वायर रूट ए क्या है 2, बी क्या है 8, n क्या है 100, n 100 चल रहा है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, तो 4 की पावर 100, या यूं कहिए 2 टू द पावर 200, एक ही बात है, ये आंसर है। तो प्रोडक्ट ऑफ 100 ज्योमेट्रिक मीन्स निकल गया, जबकि आपने कोई भी ज्योमेट्रिक मीन इंडिविजुअली नहीं निकाला तब भी निकल गया। तो दूसरा तरीका वो सारे ज्योमेट्रिक मीन निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, लेंदी है, ये शॉर्टकट है उसी का। तो ये मैंने ज्योमेट्रिक मीन का बताया, उसका यूज बताया, फार्मूले का g की पावर n का यूज। ठीक है, ओके। फिर ज्योमेट्रिक मीन की थोड़ी सी बात हो गई, कहीं पे डाउट हो तो बाद में भी पूछोगे, बता तो दूंगा। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी हाईलाइट है कि अगर आपके नंबर्स जीपी में हैं, जीपी के कोई नंबर्स हैं, तो उनका लॉग ले लें तो एपी बन जाती है, और लॉग का बेस भी आपकी इच्छा, 10 बेस ले लो चाहे ई बेस ले लो, तो एपी बन जाती है। जीपी का लॉग लेने से एपी बन जाती है। जैसे कि जीपी देखो, मैं यहां पर बताता हूं,
2 4 8 ये किसमें है? RNGP। ये कितने भी नंबर्स के लिए वैलिड है, 100 नंबर्स के लिए भी वैलिड है। मैं थोड़े सा बताता हूं आपको। 2 2 जा 4 2 जा 8 GP में है 3 नंबर्स। इनका लॉग ले लोगे तो AP में आ जाता है। log 2 log 4 log 8 RNAP। ये हमारा क्लेम है। आप बोलो कि ये पता नहीं क्लेम राइट है कि रॉन्ग है, तो इसे आप वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कर सकते हो, वो ऐसे वेरीफाई करो। log 2 log ये 4 है ना, उसको 2 स्क्वायर लिख दो, और log 8 है तो 2 क्यूब लिख दो। अब हमारा क्लेम है दीज आर इन AP। अभी तक AP नजर नहीं आई, चलो आगे चलते हैं। log 2 ये अपना 2 log 2, ये आ गया 3 log 2, अगला वाला 3 log 2 आर इन AP। अब तो ये AP नजर आने लग गई। फर्स्ट टर्म इसका log 2 है, कॉमन डिफरेंस log 2 है। देखो सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग इक्वल टू सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, तो यहां पर आकर ये बिल्कुल पता लग गया कि ट्रू है। जीपी का कभी लॉग लोगे तो क्या बन जाएगी? AP बन जाएगी। चाहे जीपी में कितने भी टर्म्स हो, n टर्म्स हो, 100 टर्म हो, 50 हो, कितनी भी बड़ी जीपी हो, लॉग लेने से जो जनरेट होता है उसे AP कहते हैं। ठीक है, ओके। फिर इसमें एक और हाईलाइट है, और अगर AP दियो, AP A1 A2 A3 AN R in AP, अगर आपको AP दियो और किसी एक नंबर की पावर पे सबको रेज कर दो तो जीपी बन जाती है। दीज आर इन जीपी, मतलब AP दियो और AP को किसी एक ही नंबर पे रेज कर दो सारी AP को, तो जो आंसर आता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है। मैं इस बात को थोड़ा और एलैबोरेट करके बता देता हूं। AP में नंबर ले लो, पहले जीपी में लिए थे, अब कोई भी नंबर आप AP में ले लो, जैसे 2 4 6 8, दीज आर इन AP। अब AP को किसी भी नंबर पर रेज कर दो, इसको 3 की पावर 2, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 6, 3 की पावर 8, तो ये जीपी में हो गई अपने आप। AP को किसी सिंगल नंबर पर रेज कर दोगे तो जीपी श्योर बनेगी। और आपको लगता है पता नहीं जीपी है कि नहीं, तो देख सकते हो सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग इक्वल टू सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग। जीपी में ये ट्रू होना चाहिए, इक्वल टू सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग 3 टू द पावर 8 बाय 3 टू द पावर 6। आप देख सकते हो सबका आंसर 9 है, इसका भी 9 आएगा, इसका सबका 3 स्क्वायर आएगा, तो क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग इक्वल टू सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग इक्वल टू सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग, ट्रू एवरीवेयर। दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज डेफिनेटली जीपी। मतलब जीपी का लॉग लोगे तो एपी आ जाएगी, ऊपर बताया मैंने, जीपी का लॉग लेंगे तो एपी आ जाएगी, और एपी को किसी सिंगल मेंबर की पावर पे रेज करोगे तो जीपी बन जाएगी, जो कि ये +1 में नहीं होता, इधर फाउंडेशन में ही कराते हैं इस तरह चीजें। ठीक है, कहीं अटको डाउट लगे मन में, कोई भी बच्चा पूछेगा तो मैं बता दूंगा और थोड़ा एक्स्ट्रा। बाकी हाइलाइट्स हैं ये स्टैंडर्ड हाइलाइट, सारे बच्चे कंपटीशन वाले याद करते हैं, इसको आप भी याद करो। तो नेक्स्ट हाइलाइट देखिए, ये रही। अच्छा, एपी में ये फाउंडेशन में भी कई बार क्वेश्चन कराते हैं इस पर बेस्ड, कि अगर एपी में 3 टर्म्स हों और जिनका सम दिया हुआ, सम इज गिवन, तो ऐसे 3 टर्म्स को a माइनस डी कॉमा a प्लस डी अज्यूम करते हैं एपी में। एपी में अगर 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है और आपको जरूरत है 3 टर्म अज्यूम करने की, तो उन 3 टर्म्स को a प्लस डी, a प्लस 2d अज्यूम नहीं करते। 3 टर्म्स हो तो ऐसा अज्यूम करना चाहिए, नहीं करते। क्यों? क्योंकि सम दिया हुआ है, इसलिए ये स्पेशल अज्यूमशन करते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। और 4 टर्म की जरूरत पड़ जाए
तो वो भी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d नहीं लेते, 4 टर्म की जरूरत पड़ जाए तो ये जो आपने 3 टर्म लिए हुए इसमें बीच वाला टर्म नहीं लिखना, और यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखो ए माइनस डी ए प्लस डी, फिर इसमें 2d ऐड कर दो तो अगला टर्म बनेगा, और 2d माइनस कर दो तो पहले वाला प्रीवियस टर्म बनेगा। तो अगर एपी के 4 टर्म्स की जरूरत कभी पड़ जाए आपको क्वेश्चन करते टाइम, तो a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d लिया जाएगा, प्रोवाइडेड उस क्वेश्चन में सम गिवन है। तो अगर 3 टर्म्स का सम गिवन है तो ये वाले अजम्पशन होगा, और 4 टर्म्स का सम गिवन है तो ये वाला अजम्पशन होगा। ठीक है, और इसके बाद आता है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे एजीपी कहते हैं। फाउंडेशन में ये आजकल कोर्स में नहीं है। अच्छा, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी, क्योंकि नई चीज है तो थोड़ा मैं यहाँ पे और बताता हूं। देखिए, पहले लिख लो एपी, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ऐसे एपी लिख लो पूरी एपी। ए प्लस एन माइनस 1d भी लिखा लेता हूं, ए प्लस एन माइनस 1d लिख दिया। फिर ये एपी है ना, एपी में फिर थोड़ा सा जीपी मल्टीप्लाई कर दो, टर्म वाइज नहीं, ऐसे स्पेशल तरीके से मल्टीप्लाई कर दो। एपी के सेकेंड टर्म में आर मल्टीप्लाई कर दो, और थर्ड टर्म में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, अगले वाली टर्म में आर क्यूब मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट वाली टर्म में आर की पावर एन माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो। आर की पावर एन नहीं मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सेकेंड टर्म में आर की पावर 1 है, तो वहां आर की पावर एन। तो जो आता है इसी को एजीपी कहते हैं, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ नीचे फिर से लिखी हुई हमने, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, चलते चलते ए प्लस एन माइनस 1d इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। एक एपी में वैसे लिख के दिखा देता हूं, जैसे 3, 5, 7, 11 ऐसे लिख दी, और इसका nth टर्म का अंदाजा करना पड़ेगा। 3 प्लस 1 न 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 होता है, इसका nth टर्म हो जाएगा 2n प्लस 1। यस, 2n प्लस 1 मैंने एपी लिख दी n टर्म्स की। अब इसमें रेशियो मल्टीप्लाई करो, 2 यहां पर मल्टीप्लाई करो, 2 स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई करो, 2 क्यूब यहां मल्टीप्लाई करो, और 2 की पावर n माइनस 1 यहां मल्टीप्लाई करो। तो ये जो आ गया इसी को एजीपी कहते हैं, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस इज एजीपी। थोड़ा थोड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तब इसको एजीपी बोलते हैं। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2, आर भी 2 है यहाँ, रेशियो 2 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई करते तो रेशियो 3 हो जाता। तो 3 मल्टीप्लाई, मैं 2 को ना थोड़ा 3 बनाता हूं, ये लो थोड़ा, क्योंकि वो 2 मैच कर रहे हैं इसलिए। तो इसमें क्या होगा, A3, कॉमन डिफरेंस 2, रेशियो कितना 3, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने n। एजीपी का फॉर्मेट समझ में आया? किसको नहीं आया वो पूछ सकता है। तो ये न्यू प्रोग्रेशन है जो फाउंडेशन में, कोर्स में नहीं होती, इधर तो होता ही, यहाँ तो सारा ही कोर्स में है, सब कुछ होता है। तो एजीपी का जो nth टर्म, वो मैंने वहां लिख के भी दिया था यहाँ रास्ते में, ये देखो nth टर्म ये है, ए प्लस एन माइनस 1d इंटू आर की पावर एन माइनस 1। तो वही यहाँ पे डिक्लेयर किया Tn, कि Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होल इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1। और एजीपी के n टर्म्स के सम का ये बहुत बड़ा फार्मूला है, a बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर एन माइनस 1 बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस 1d बाय 1 माइनस आर, यहाँ पे आर की पावर एन।
तो ये एजीपी के सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला है। जनरली इसे सम पर, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते क्योंकि फार्मूला बहुत बड़ा है, उनको ऑप्शन ए बी सी डी लिखने में तकलीफ होती है, तो वो लकीली इसे कम पूछते हैं। लेकिन इसी का इन्फिनिटली मैनी टर्म्स का जो सम है वो छोटा होता है। ये अगर रेशियो लेस देन 1 है, मॉड आर लेस देन 1 का मीनिंग मैंने बताया -1 लेस देन आर लेस देन 1, जिसमें आर को जनरली जीरो नहीं लेते, जीरो लेने से ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन जीरो लेते हैं। तो अगर मॉड आर लेस देन 1 हो तो फिर एस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये सब एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये लिखा है, ये एक्चुअली उसमें पुट कर देते हैं, आर की पावर एन को उसमें जीरो कर दो, आर की पावर एन -1 को जीरो कर दो, तो ये आ जाता है। आपको इससे ज्यादा मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एस इन्फिनिटी का ये फार्मूला है, ये याद करना है, कमिट टू मेमोरी। वो ये तो लकीली कम पूछते हैं, लेकिन आप अगर सोचते हो कि मैं थोड़ा ठीक हूँ, तेज हूँ, तो उसको याद करो, हमारी तरफ से याद करना है। लेकिन एग्जाम्स में इसको थोड़ा कम देखा गया आता हुआ, ये बहुत आता है एस इन्फिनिटी a/1 - r प्लस dr/1 - r होल स्क्वायर, ये आता भी बहुत है और हैंडी भी है। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये एस इन्फिनिटली मैनी टर्म्स का सम है ये। और इधर इसका क्वेश्चन तो दिखता नहीं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना के और एस इन्फिनिटी तो बता ही देता हूँ, छोटा फार्मूला है। एक क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं, बन जाता है ना क्वेश्चन, एपी में रेशियो मल्टीप्लाई करके बन जाता है। अच्छा, एपी लिखे, कोई भी एपी अपने मर्जी से लिख दो, 2 3 5 3 8 3 11 अप टू इन्फिनिटी एपी है। और लास्ट टर्म नीड नॉट बी रिटन, लास्ट टर्म की इसको जरूरत नहीं है, तो ऐसे इन्फिनिटी मांगेगा। एपी लिख दी, इसमें फिर आप रेशियो मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो कैसा होना चाहिए? -1 और 1 के बीच वाला होना चाहिए। तो इसमें क्या करें, 5 में हाफ, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूं, लाइट रेशियो, ये तो एपी है। 1 मिनट, अब इसको एजीपी बनाते हैं। 5 इंटू हाफ, 8 इंटू 1/2 स्क्वायर, 11 इंटू 1/2 क्यूब। अब ये क्या बन गई? एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। इसका आपको क्या निकालना? एस इन्फिनिटी निकालना, ठीक है। तो इसमें ए क्या है? 2, रेशियो क्या है? 1/2, डी क्या है? 3, पहचानो, 2 3 5 3 8 3 11। और जब सामने सीरीज होगी तो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि एजीपी आ गई। और तो एस इन्फिनिटी का फार्मूला a/1 - r प्लस dr/1 - r होल स्क्वायर। a का मतलब 2, 1 माइनस रेशियो हो गया हाफ, dr, d इज 3, रेशियो हाफ, 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर। बस कैलकुलेशन जो भी आ जाए, 2/हाफ है 4 आ जाएगा, और वो 3/2, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, मतलब कि 4, 3 2 जा 6 4 10 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने एजीपी का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आपके पास तो एजीपी वहां होती नहीं, फाउंडेशन नहीं होती, इसलिए एग्जाम्पल सर्च कर ऐसे ही बता दिया मैंने इन पासिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। ये नेचुरल नंबर्स की कंसेप्ट, सिग्मा एन स्क्वायर सारे बच्चों को याद होते हैं, आपको भी याद होंगे। सिग्मा एन की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1/2, जिसका दूसरा नोटेशन क्या है? सिग्मा के वेरीज बिटवीन 1 एंड n। ये और वो सेम थिंग है, सिग्मा एन बोलो या सिग्मा के बोलो या सिग्मा आई बोलो, वेयर आई वेरीज बिटवीन 1 एंड n। इसी तरह ये दूसरा है अपना सिग्मा एन स्क्वायर n प्लस 1 टू n प्लस 1/6, सभी को पता होता है, आपको भी पता है। सिग्मा के स्क्वायर, के वेरीज बिटवीन 1 एंड n का फार्मूला है, ठीक है। किसी की इच्छा हो डेरिवेशन इनके जानने की, तो मेरे पास सब सारे
का डेरिवेशन होता है, पर जो क्लासेज में नॉलेज होने पर भी नहीं करा पाते, टाइम का ध्यान रखना होता है। इसलिए सिग्मा एन क्यू का वैल्यू है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एन क्यूब, एन इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, जिसे सिग्मा एन होल स्क्वायर भी कहते हैं। जनरली ये यहीं तक याद करना होता है। हमारे पास सिग्मा n4 का भी फार्मूला है, किसी की इच्छा हो तो याद कर सकता है। वैसे सिग्मा n क्यू तक ही सारे लोग याद करते हैं। सिग्मा n4 का फार्मूला है n+1 2n+1/6। ये 30 लिखा है ना, 30 का 6 इसको दे दो, 30 है वैसे टोटल, 6 मान लो इसको दे दें तो ये इजी टू रिमेंबर है इतना पार्ट। क्यों ये याद किया हुआ आपने, सिग्मा n स्क्वायर रह गया, यहाँ 5 रह गया, 5 उसे दे दो जाके, 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1/5। मतलब इस एक टर्म को याद करने से सारा याद किया जा सकता है। 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1/5 अलग अलग याद कर लो, इनटू सिग्मा n स्क्वायर। ये सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू है n+1 2n+1/6। इसी को याद करना है एक्स्ट्रा थिंग, तो याद कर सकता है, हमने आपको वैल्यू दी सिग्मा n4। वैसे तो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है, सिग्मा n5 सिग्मा n6 तक की वैल्यूज अवेलेबल हैं। किसी को इंटरेस्ट हो तो अलग से उसके साथ शेयर कर भी सकता हूं, पर यहाँ तो सिग्मा n4 तक बता दिया, वो एनफ है। इसके बाद ना एक डिफरेंस मेथड होता है इसी सीरीज में, इलस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड एक स्पेशल मेथड है और काफी इंपॉर्टेंट सा होता है। वहां भी सिखाते हैं डिफरेंस मेथड अपने फाउंडेशन में। तो डिफरेंस मेथड कब एप्लीकेबल होता है, देखिए डिफरेंस मेथड इस टाइप के क्वेश्चन पर अप्लाई होता है, 2 + 4 + 7 + 11 अप टू n टर्म्स। ये वाला जब सम निकालना है तो आपको डिफरेंस मेथड लगाना पड़ता है। इसका सम मैं करके बताता हूं, जिससे आपको डिफरेंस मेथड थोड़ा सा हैंडी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करके बताता हूं जिससे कि थोड़ा सा आइडिया अच्छा लग जाए। हाँ, मैं वो क्वेश्चन यहाँ लिखता हूं और फिर कैलकुलेशन करने की ट्राई करते हैं। SN निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स आपको निकालना है। किसका, 2 + 4 + 7 + 11 + कंटिन्यू अप टू tn। ये वहां भी कराते था फाउंडेशन में भी, लेकिन फिर ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए यहां भी बता देता हूं। तो SN को थोड़ा सा दोबारा लिखा जाता है। अच्छा, पहले तो ये चेक करें कि हम डिफरेंस मेथड अप्लाई क्यों करें। तो वो चेकिंग के लिए एक काम करते हैं, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करिए तो 2 आएगा, फिर से सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करिए तो 3 आया, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करिए तो क्या आया, 4, जो कि क्या आ गई, AP आ गई। तो सक्सेसिव डिफरेंसेज आर इन AP। क्या ऑब्जर्व किया आपने कि सक्सेसिव डिफरेंसेज आर इन AP, जबकि सीरीज खुद AP में नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 होना चाहिए, वो नहीं है ये। तो ये SN जो है वो AP में नहीं है। दिस इज नॉट AP, ये AP में नहीं है। क्वेश्चन खुद तो AP में है नहीं, लेकिन जो हमने सक्सेसिव डिफरेंसेज निकाले, इतनी जगह तो यहां है नहीं लिखने की, सक्सेसिव डिफरेंसेज, शॉर्टकट में डिफरेंसेज लिख देता हूं, ये वो AP में है। तो ऐसे केस में फिर डिफरेंस मेथड अप्लाई होता है। ऐसे ही केस में लगाते हैं डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस मेथड के लिए फिर क्या करते हैं, 2 + 4 + 7 + 11 + tn है, इसी SN को एक और बार लिख डालते हैं, फिर 2 इधर आ जाएगा। थोड़ा एक और बार जब लिखते हैं तो 1 टर्म एडवांस करके लिखिए, 4 विल कम हियर, 7 विल कम हियर, इसके नीचे tn - 1 आएगा एंड tn विल गेट एडवांस्ड बाई 1 टर्म। इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, इस तरह से माइनस कर दो।
Sn माइनस Sn 0, ये क्या हो गया 2, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 4 3, 11 माइनस 7 4 प्लस कंटिन्यू। इस बॉर्डर तक n टर्म हो गए। क्यों? देखो n माइनस 1 टर्म नहीं हुए, ऊपर वाली सीरीज में जितने टर्म है उतने हो गए, क्योंकि ऊपर वाली सीरीज यहां पर कॉपीड है। Exchanged terms have been exchanged, but number of terms is same as in first AGP, first सीरीज। AGP नहीं है, सीरीज है, अननोन सीरीज है जिस पर डिफरेंस मेथड एप्लीकेबल। तो जो फर्स्ट सीरीज है देखिए, 2 के एक्सचेंज में ये 2 आया, 4 के एक्सचेंज में ये आया, 7 के एक्सचेंज में ये आया, 11 के एक्सचेंज में ये आया, तो इसके एक्सचेंज में अप टू n टर्म्स आएगा। तो tn माइनस tn माइनस 1 वो हम लिखना नहीं चाहते, हमें नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग देनी होती है। तो अप टू n टर्म्स एक्सेप्ट करिए आप, और वो माइनस tn वो एक्स्ट्रा होगा। और इसमें डाउट हो तो बात करो, मैंने ठीक बताया। इस बॉर्डर तक n टर्म्स होते हैं, कई बच्चे n माइनस 1 टर्म लिख के बैठ जाते हैं, नहीं n टर्म्स है इस बॉर्डर तक, और माइनस tn अलग हो गया, इधर जो रह गया 0। फिर tn को लेफ्ट में लाइए, तो tn इज इक्वल टू, माइनस tn लेफ्ट में आके प्लस tn इक्वल टू 2 प्लस, अब ये क्या है, ये जो आ गई वो AP है, लेकिन 2 से स्टार्ट करके AP है। फर्स्ट टर्म डज नॉट कंट्रीब्यूट इन AP, इसलिए आप फर्स्ट टर्म को अलग रख लो, लगा दो ब्रैकेट, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कंटिन्यू अप टू n माइनस 1 टर्म्स इस स्टेज पर आते हैं। एक टर्म कम कर लिया, एक आपने बाहर छोड़ दिया, क्योंकि वो AP के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, इसलिए उसको बाहर छोड़ना पड़ गया। ठीक है, ये AP है, यहां पर AP का फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 1, number of terms n minus 1, and that formula I will write. So tn 2 plus sum of AP, sum of AP का फार्मूला n by 2, 2a plus n minus 1 into d, this is equal 2 plus n की वैल्यू हो गई n minus 1 by 2, 2a की वैल्यू हो गई 4 प्लस कैपिटल N माइनस 1 हो गया n माइनस 2, और d की वैल्यू हो गई 1। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, 2 प्लस n माइनस 1 बाय 2, n माइनस 2 प्लस 4 n प्लस 2, टेक द LCM, 2 2 जा 4 प्लस, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, आएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n माइनस 2। may be written as follows, 2 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, n स्क्वायर ओके, 2n माइनस n 4 माइनस 2 2, ये आपका tn रेडी हो गया। अब tn में सिग्मा लगा दो तो Sn बन जाएगा, nth टर्म में सिग्मा लगाने से Sn वो अपना नेचुरल नंबर्स का जो सीरीज है उसका रूल है, ये सिग्मा लगाने से Sn बन जाता है। तो we want to find Sn, तो put sigma in that tn. So value of Sn will be half sigma n square plus n plus 2, may be written as half sigma n square plus sigma n plus sigma 2, sigma 2 को 2n बोलते हैं, सिग्मा 5 को 5n, और इनकी वैल्यू वैसे याद है आपको, तो we can put the value to get desired result, n plus 1 2n plus 1 by 6 sigma n plus 1 by 2, सिग्मा 2 को 2n कहते हैं, सिग्मा 5 को 5n कहते हैं, वो अपना याद रख लो तो ठीक है। तो n कॉमन ले लो, और जब एग्जाम में आ जाए तो जैसी वो कैलकुलेशन मांगे वैसे ही इसके आगे कैलकुलेशन कर दो। हम लोग यहाँ पे अब छोड़ सकते हैं, बहुत है, बाय 6 हो गया, n प्लस 1 बाय 2 प्लस 2। जनरली इसे ना मल्टीप्लाई करके फैक्टर, फर्दर फैक्टर्स किए जाते हैं, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है
तो फैक्टर वैक्टर करो। अब तो नॉर्मल हो गया क्वेश्चन, मतलब सोल्यूशन हो गया हमारी तरफ से। हाँ 6 एलसीएम लेके और अच्छा कर सकते हैं। रास्ते का कोई डाउट पूछ सकते हैं, बीच में कोई मन में आया वो डाउट तो पूछ लो, और नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है सर। ओके बेटे, चलो मैं आगे मैं काम कर रहा हूँ ना। ये पेपर से ठीक भी करने पड़ते हैं, हटाने पड़ते हैं, कई सारे आ जाते हैं इकट्ठे। जो व्हाइट बोर्ड हो तो उसको फिर मिटाना पड़ता है, इसमें पेपर हटाने पड़ते हैं। पर ये थोड़ा ठीक है, व्हाइट बोर्ड में बहुत टाइम लगता है उसको रिमूवल में। ये देखिए, ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे एचपी कहते हैं। एपी का रेसिप्रोकल कर दो तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाती है। जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d है ना, ए प्लस एन माइनस 1d, इसका कर दो रेसिप्रोकल, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट में एचपी कहते हैं, वो आ जाता है। ठीक है, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d, 1/a प्लस n माइनस 1d, इसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एपी के रेसिप्रोकल को एचपी कहते हैं। और एचपी का nth टर्म ये सामने दिखता है, 1/a प्लस n माइनस 1d। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला डेवलप नहीं हुआ है, किसी ने डेवलप नहीं किया आज तक, तो एसएन आपको याद नहीं करना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसलिए कम सिग्निफिकेंट होती है इस वजह से, क्योंकि इट्स फार्मूला कुड नॉट बी डेवलप्ड, एसएन नॉट अवेलेबल, एस इन्फिनिटी नॉट अवेलेबल। तो इसकी वजह से जो इसका जो 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 एरिया है, एरिया ऑफ स्टडी, वो कम रह गया। तो इसलिए थोड़ा सा जितना स्टडी अवेलेबल है उतना आपको बताते हैं। तो इस एचपी का nth टर्म तो निकला वहां पे, तो nth टर्म इंपॉर्टेंट, 1/a प्लस n माइनस 1d। अब हार्मोनिक मीन भी इसका निकलता है, जैसे अरिथमेटिक मीन आपने याद किया था a प्लस बी बाय 2, ज्योमेट्रिक मीन आपने याद किया होगा √ab। इसी तरह हार्मोनिक मीन अब याद करो 2ab बाय a प्लस बी, ये हार्मोनिक मीन होता है टू नंबर्स के बीच का। ठीक, AGH। अब ये जो AGH तीन मीन निकले, एक अरिथमेटिक मीन, एक ज्योमेट्रिक मीन, एक हार्मोनिक मीन। एक्चुअली हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हार्मोनिक मीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो साइंस में भी कई जगह यूज होता है हार्मोनिक मीन। तो इफ AB आर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स देन their arithmetic mean greater than geometric mean greater than harmonic mean, ये रिलेशन याद करें। और रिलेशन याद करें, इसमें थोड़ा मैं और भी समझाना, एक सेकंड रुकना। जो AGH है, AGH का आपस का रिलेशन कुछ होता है, AGH, एक सेकंड रुक जाना। AGH, A अरिथमेटिक मीन, G ज्योमेट्रिक मीन, H फॉर हार्मोनिक मीन है। तो इसमें दो रिलेशन है। नंबर 1, A ग्रेटर देन और इक्वल टू G ग्रेटर देन और इक्वल टू H, चाहे 2 नंबर का हो चाहे n नंबर का हो, कोई टेंशन नहीं। अरिथमेटिक मीन इनमें सबसे ग्रेटर होता है, फिर नंबर ज्योमेट्रिक मीन का, फिर सबसे छोटा सबसे स्मॉल हार्मोनिक मीन होता है। चाहे कितने भी नंबर्स हो, कम हो चाहे ज्यादा हो, कितने भी नंबर्स हो, AGH का ये रिलेशन ऑलवेज वैलिड होता है। अब इसमें दो बातें, एक इक्वल साइन लगा हुआ है, वो तो इन जनरल बता दिया मैंने। अब A ग्रेटर देन G ग्रेटर देन H होता है, तो कभी A इक्वल टू G इक्वल टू H, ये कम होता है इक्वल। क्यों? इसमें वो नंबर्स इक्वल होने चाहिए जिनका ये अरिथमेटिक मीन है। ये कब वैलिड है? दिस इज वैलिड इफ सीरीज या सीक्वेंस इज लाइक ए, इसके लिए ये वैलिड है। मतलब सीक्वेंस के सभी टर्म आपस में कैसे हों? इक्वल हों।
तभी ये वैलिड है। अगर थोड़ी भी डिस्टिंक्शन हुई, ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी, अगर नंबर डिस्टिंक्ट हुए या दो इक्वल भी हुए और तीसरा डिस्टिंक्ट हुआ, फिर ये वैलिड है। ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच वैलिड है। ठीक है, तो ये जनरल रिलेशन है और पर्टिकुलर मैंने समझाया, क्योंकि किसी बुक में देखोगे ये दिखाई पड़ेगा, किसी बुक में वो दिखाई पड़ेगा, ये और ये तो कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। ये मैंने फिर अलग अलग आपको बता दिया कि सीक्वेंस बिल्कुल ही ए हो जाए तब ए जी एच इक्वल होते हैं, अदरवाइज ए जी एच इक्वल नहीं होते। ये होता है ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच होता है। फिर भी हम लोग इस रिजल्ट को बहुत बार यूज करते हैं, क्योंकि वो जनरल रिजल्ट तो वही है कि ए और जी इक्वल हो भी सकते हैं, यस हो भी सकते हैं, क्योंकि जीपी जो ये नंबर्स जो दिए हुए वो आपस में इक्वल हो भी सकते हैं। तो वो जनरल रिजल्ट है, कभी जनरल की जरूरत हो उसे यूज करो, और जिनमें पर्टिकुलर इसकी जरूरत हो तो इसे यूज करो। दूसरी बात यह है कि ये जो ए जी एच ये खुद जीपी में होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये क्या करते हैं, दे फॉर्म जीपी। ये जीपी में होते हैं। जीपी में होने का मतलब समझते हो, स्क्वायर ऑफ मिडल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सराउंडिंग, मतलब जी इक्वल टू रूट ए एच होता है। मेरे कहने का मतलब ये आज सीखा तो है, जी इक्वल टू रूट ए बी, तो रूट ए बी होता है, ए स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए है, बी क्या है, कैपिटल एच है। तो इसे याद करो, जी स्क्वायर इक्वल टू एच या जी इक्वल टू रूट ए एच। ए जी एच फॉर्म जीपी, और इस रिजल्ट को ए जी एच फॉर्म जीपी को अगर लैंग्वेज में बोले तो बड़ा अच्छा लैंग्वेज सब बनता है। क्या, जी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन किसका, ज्योमेट्रिक मीन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। देखो मैं लिखता हूं, जीएम एज, जीएम एज, जीएम कौन, जी, जीएम जी एज व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन, जीएम इज जीएम, ज्योमेट्रिक मीन जी क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, जीएम ए जीएम बिटवीन ए एंड एच। लैंग्वेज देखो कितनी अच्छी लैंग्वेज आती है। ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और वो जी की वैल्यू टू नंबर्स का जो जी है, एच की वैल्यू 2ab बाय a प्लस बी, ये रिजल्ट है, सिग्निफिकेंट रिजल्ट है हार्मोनिक मीन के। कोई डाउट मन में आया हो तो पूछ सकते हो। तो फिर मैं आगे बताता हूं थोड़ा और, यही चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच, ये पर्टिकुलर है, वैसे तो इक्वल के साथ वैलिड है इन जनरल, और फिर मैंने डिटेल बता दी इसकी, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, ए जी एच आर इन जीपी। फिनिश हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है, अपना वर्क है थोड़ा बहुत और बचा हुआ है। ये है नेक्स्ट हाईलाइट, जिसमें इन्होंने n नंबर्स दे रखे हैं और इनका हार्मोनिक मीन h यहाँ पे लिखा हुआ है। हार्मोनिक मीन इतना, ये वाला हार्मोनिक मीन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, फिर भी अगर हार्मोनिक मीन की कभी बात हो तो अवेलेबल है, फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या है कि 1/h इज इक्वल टू, हार्मोनिक मीन किसका निकलना है, देखो यहाँ पे हार्मोनिक मीन इनका निकलना है। जिनका हार्मोनिक मीन निकालना है उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड कर दो, 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/an। जिनका हार्मोनिक मीन निकालना है उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड कर दो और n का डिवीजन लगा दो। ये क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन आया किनका, 1/a1 1/a2 1/a3 1/an का अरिथमेटिक मीन है। लेकिन a1 a2 a3 का ये हार्मोनिक मीन का इनवर्स है, मतलब 1/h है, ये h नहीं है, 1/h है। तो 1/h कैसे निकलेगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ hp, सम ऑफ
रेसिप्रोकल्स ऑफ HP डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। और सीधा अगर याद करना है तो H इज इक्वल टू N ऊपर जाएगा और वो सारा कुछ नीचे आएगा, 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 ऐसे नीचे आएगा। अगर डायरेक्ट ही याद करना है तो ये याद कर सकते हो, ठीक है। स्किप करना है तो जो n नंबर्स का हार्मोनिक मीन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो यू में स्किप ऑल्सो, ठीक है। और यहाँ पर आपकी फाउंडेशन कंप्लीट हो गई है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस कराएंगे। आज के फाउंडेशन में कहीं डाउट कोई मन में लगता हो ये चीज और डिस्कस हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर फिनिश हो गया। हमारा लास्ट पेज है, इसके आगे कुछ है नहीं, इतने पेज हमारे प्रोग्राम में थे। फाउंडेशन कंप्लीट हो गई है। अभी ये पेपर्स की कॉपी जाएगी आपके पास, तो इसको फिर से करना। वीडियो भी बन गया, वीडियो भी बन जाएगा और आप उसको भी देख सकते हैं दोबारा, जहां भी डाउट है। जल्दी जल्दी में लगाओ, जल्दी हो रहा है तो फैसिलिटी आपके लिए, क्योंकि आपके पास इसका जाता है वीडियो तो